तो सभी को नमस्कार। मैं बबलू सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मजाकिया मास्टर जी पर। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा जरूरी है पूरा देखना, स्किप मत करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जाने वाली है। अपनी लाइफ के जो भी आपके 30 मिनट होंगे वो मेरी वीडियोस को दे दीजिए। उसके बाद जो परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं आपकी लाइफ में वो सराहनीय होंगे। तो शुरू करते हैं बिना ज्यादा बातचीत किए। मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको एक टैलेंट मैनेजमेंट, जो क्लास मैंने 10वीं क्लास में ली थी। मैं 10वीं क्लास में जब ट्यूशन पढ़ता था तब मैंने ली थी। और वही टैलेंट मैनेजमेंट कैसे आज के टाइम में मेरे काम आ रहा है वो चीजें मैं आप लोगों तक डिलीवर करने वाला हूं। एक इंसान के अंदर कौशल बहुत सारे होते हैं, क्षमताएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसको ठीक तरीके से मैनेज ना करने के कारण आदमी उस चीज को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो आइए, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो स्किल्स है, उसको कैसे अच्छे से मैनेज करके रखा जाए ताकि सही समय पर उसका इस्तेमाल किया जा सके, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। मैं आप फॉर्मेट देखते ही समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जोहारी विंडो फ्रेम के बारे में। जोहारी विंडो फ्रेम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये इंडिया से नहीं, ये बाहर का बनाया हुआ है। और सन 1955 में अमेरिका के दो मनोवैज्ञानिकों ने बनाया था। एक था जोसेफ और दूसरा था हैरिंगटन शायद। तो जोसेफ एंड हैरिंगटन ने मिलकर के बनाया, इनका जो और इनका हारी जो मिलकर के बना, तो ये जोहारी विंडो फ्रेम बना। सेल्फ अवेयरनेस लेकर के आता है, ये आपके ट्रस्ट को बिल्ड करता है, पर्सनल ग्रोथ तो करता ही करता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कैसे होता है जोहारी विंडो फ्रेम को जिस तरीके से मैंने बनाया है। देखो, अलग अलग कंट्रीज में इसको पढ़ाया जाता है, अलग अलग कंट्रीज में इसको लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में डिलीवर किया जाता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। इंडिया में भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड ऑन करके ताकि इंडियन स्टैंडर्ड पे लोगों को अच्छी तरीके से डिलीवर हो सके, समझ में आ सके, ऐसा बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए, टैलेंट मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, काम करता है। सबसे पहला कॉलम है आई नो। ऐसे टैलेंट्स, ऐसे स्किल्स जिसके बारे में मुझे पता है कि मुझे आता है। जैसे कि मान लो मैं एक बहुत अच्छा वक्ता हूं, इसके बारे में मुझे पता है, आई एम गुड स्पीकर। तो ये क्या है, ये मुझे पता है। अदर्स नो, ये दूसरों को भी पता है, मुझे भी पता है और दूसरों को भी पता है, क्योंकि मैं यूट्यूब से वीडियो बना रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम पर वीडियोस बना रहा हूं, मैं लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, मैं सेल्स में काम कर रहा हूं। तो ये बात मुझे भी पता है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, और लोगों को भी पता है कि उनकी कम्युनिकेशन, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है। तो ये कहां आ जाता है, ये अरेना में आ जाता है, ये अखाड़ा में आ जाता है। जब अखाड़े में दो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो उनको भी पता होता है, जो लड़ रहे हैं वो पहलवान है, और जो बाहर इर्द गिर्द चारों तरफ है उनको भी पता होता है कि वो दोनों ही पहलवान है। इसका मतलब क्या होता है, उनके अंदर जो एक कुश्ती करने की जो स्किल होती है उनको उनके बारे में भी पता होता है और बाहर वालों को भी पता होता है। ठीक है, तो ऐसे टैलेंट्स, ऐसे स्किल्स जो है वो अरेना में आते हैं। अब बात चलते हैं दूसरी तरफ। आई डोंट नो अबाउट मी, आई डू नॉट नो अबाउट मी, मतलब ऐसे स्किल्स जो मुझे नहीं पता मेरे अंदर हैं, वो किस में आते हैं, ब्लाइंड में। उनके प्रति मैं बिल्कुल अंधा हूं, मुझे नहीं दिख रहा कि ऐसा कोई टैलेंट मेरे अंदर है। पर होता क्या है, अदर्स नो, ये भी किस में आ रहा है, ब्लाइंड में। आई डू नॉट नो, लेकिन अदर्स नो, मैं अपने प्रति अंधा हूं, मुझे वो स्किल समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्या टैलेंट है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं जब लंच में खाना खा रहा हूं या मैं कहीं घूम रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना कि गुनगुना रहा है, कोई लड़का गुनगुना रहा है, चलते चलते आपस में दोस्त है, क्रिकेट खेल रहे, कुछ कर रहे हो, और एक वो है गाना गुनगुनाने लगता है, और वो गाते गाते में बहुत अच्छा गाता है। तो क्या होता है, उसको नहीं पता कि वो कितना अच्छा गा रहा है, वो तो बस गाना गुनगुना रहा है। लेकिन दूसरों को पता होता है कि वो बहुत अच्छा गाता है, तो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यार तुम तो गाना बहुत अच्छा गाता है, तुम्हें इंडियन आइडल में जाना चाहिए, तुम्हें आगे स्टेजेस पे परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि तुम्हें करनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये तो बस गाना गुनगुना रहा है, इसे नहीं पता कि ये किस लेवल का अच्छा गा रहा है। तो दूसरों को पता होता है और तुम्हें नहीं पता होता है। ऐसे टैलेंट जो होता है वो इसके अंदर आते हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए, जब दूसरे बताते हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट है और आप नहीं भी मानते हो, आपको नहीं पता इसके बारे में, आप अवेयर नहीं हो, तो दूसरों पर भरोसा करके उसको प्लेटफॉर्म पर लेकर के आओ, अरेना में। ठीक है, उसको प्लेटफॉर्म पर, उसको स्टेज पे, उसको किसी ना किसी मंच पर लेकर के आओ, और जब आप यहां करोगे परफॉर्मेंस, और जब जो तारीफें मिलेंगे आपको, तब ये स्किल्स जो आपको नहीं पता थी, ये भी कहां आ जाएगी, अरेना में आ जाएगी। कहां आ जाएगी, यहां से अरेना में आ जाएगी।
अब बात करते हैं क्लोज पे। ये क्या है? आई नो, आई नो, लेकिन अदर्स डू नॉट नो। ऐसे बहुत सारे स्किल्स, ऐसे बहुत सारे टैलेंट होते हैं जो हमें पता होता है कि हमारे अंदर है, समझ रहे हो, लेकिन दूसरों को नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि हमने उसको आज तक दिखाया ही नहीं। अब समझो, आज तो सोशल मीडिया आ गया, इसलिए आज बहुत सारे तुम लोग देख रहे हो टैलेंटेड लोग हैं, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है। कैसे हुआ ये ऐसे हुआ क्योंकि लोगों को मंच मिला और लोग अपने आप को सामने लेकर के आए, तभी तो दूसरों को पता चला ना। आज भुवन बाम है या और बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स है या कैरी मिनाटी सही है, कैसे पता आपको कि वो उसके अंदर कोई बहुत बेहतरीन टैलेंट छुपा था, बहुत बेहतरीन बोलने की कोई क्षमता छुपी थी जिसको हजारों लोग सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं यूट्यूब कर सकता हूँ, मैं इंस्टा कर सकता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन का काम कर सकता हूँ, लेकिन दूसरों को नहीं पता। अभी दूसरों को कैसे पता चलेगा? जब आप उसको अरेना में लेकर के आओगे। ये क्योंकि आपने क्लोज कर रखा है, आपने छिपा रखा है, आज तक आप किसी मंच पे गए नहीं, कुछ प्रस्तुत किया नहीं, तो पता नहीं चला। अपनी बात करता हूं, मैं लिखता नहीं था, मैंने लिखना शुरू किया है 12वीं क्लास के बाद में। मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं शायरी लिखता हूँ, मैंने मंच पे परफॉर्म नहीं किया। तो मैंने पहली बार जो इसको परफॉर्म किया था वो अपने कॉलेज में परफॉर्म किया, और एक कविता अपनी लिखी हुई मैंने जो है कॉलेज में बोली थी। तो क्या हुआ था कि जो मैंने अब तक छुपा रखा था वो मैं बाहर लेकर के आया, लोगों ने काफी तारीफ करी, और उसके बाद मैंने फिर वो लिखने का सिलसिला कंटिन्यू रखा। मैंने कई सालों तक फिर उसके बाद मैंने जो है कविताएं लिखी और ना जाने कितनी शायरियां लिखी हैं। तो क्या हुआ, मैंने जो चीज छुपा रखी थी उसको भी मैं कहां लेकर आया, मैं उसको लेकर के आया अरेना में। इसमें क्या हुआ, ब्लाइंड जिसके प्रति मैं ब्लाइंड था, दूसरों ने मुझे बता दिया, मैं उसको अरेना में लेकर के आया। मुद्दा यही है, अरेना में लेकर के आया। मंच पर लेकर के आओगे तो ही तो एप्रिसिएशन मिलेगी, तो ही तो पहचान मिलेगी। तो यहां से भी मंच पे लेकर के आए, फिर मैंने जो छुपा रखा था बाद में मैं इसको भी मंच पे लेकर के आया, और आज मैं कई सारी चीजों में मतलब ठीक ठाक हूं, मैं करता हूँ चीजें, मैं लिखता भी हूँ, मैं बोलता भी, मैं अच्छा स्पीकर भी हूँ, तो मैं कुछ कर रहा हूं। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे फ्रेम की। देखो, मैंने जोहारी विंडो फ्रेम को वैसे नहीं पढ़ा है जैसा शायद जोसेफ एंड हेनरी ने, एरिंगटन ने सोच करके इसको बनाया था। मैंने वैसा नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा जब 10वीं क्लास में मैं स्कूल का छात्र था, तो मुझे मेरे जो ट्यूशन वाले भैया हैं उन्होंने मुझे समझाया था कि ये इस तरीके का है और यहाँ 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 ऐसा होता है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आई डू नॉट नो, मैं भी नहीं जानता, अदर्स डू नॉट नो, और दूसरे लोग भी नहीं जानते। अब समझिए, ये बड़ा विचित्र चीज है। मेरे अंदर ही कोई ऐसा टैलेंट है जिसके बारे में ना तो मैं जानता हूं और जिसके बारे में ना ही दूसरे लोग जानते हैं। अब क्या करें इस चीज का? जब मैं भी नहीं जानता, दूसरे भी नहीं जानते, तो काम कैसे होगा? पहले तो चलो ये मैं नहीं जानता था, दूसरे जानते थे, इन्होंने बता दिया तो इसमें ले आया। दूसरे में चलो मैंने छिपा रखा था, लोगों को नहीं पता था, तो मैंने इसको कोशिश किया दिखाऊं तो मैं यहां लेकर के आया, तो ये भी आ गया। पर अब इसका क्या करेंगे? जो डार्क में है, जो अंधेरे में है, जो अननोन है, ना मैं जानता हूं ना दूसरे जानते हैं। और जितने भी लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं ना, सक्सेसफुल जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, उन लोगों ने इस डार्क पावर का, इस डार्क टैलेंट का, इस डार्क स्किल का यूज किया है, ना जानते हुए भी। अब ये बड़ा विचित्र लग रहा है कि जो चीज हमें जानते ही नहीं है कि हमारे अंदर है कि नहीं है, दूसरे भी नहीं जानते, तो फिर ये होगा कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। आप 10वीं क्लास के छात्र हो, स्कूल में एक रेस प्रतियोगिता रखी गई है। उस रेस प्रतियोगिता में आप जब दौड़ रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तब कोई एथलीट लेवल का ट्रेनिंग नहीं करता है, यह बात आपको पता है, नहीं करता है। लेकिन उस वक्त आप दौड़ रहे हो तो आप कितना तेज दौड़ पाओगे? आपका टारगेट रहेगा किसी तरह उस अंतिम रेखा को पार करना सबसे पहले नंबर पर, बस यही, इतना ही। लेकिन क्या वो आप सबसे तेज दौड़े? अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ आपकी वही थी? नहीं, आप बस उन लोगों से तेज दौड़े जो आपके साथ दौड़ रहे थे, है ना। अब इसी सिनेरियो को बदलते हैं। अब आपने 12वीं क्लास पास कर ली, आप एक रात को गए हुए मूवी देखने के लिए। अब मूवी देख करके रात को आप लौट रहे, 9 से 12 का शो आपने देखा, घर आते आते में आपको लगभग 1:30 बज गए।
दोस्त आपको कुछ घर से कुछ दूरी पर जो है छोड़ करके अपनी गाड़ी से निकल गए और आपको उतार दिया 100-200 मीटर घर से दूर सड़क पर कहीं। अब आप इमेजिन करो, आप गाड़ी से उतरे, दोस्त चले गए, आपने अगल बगल में देखा पूरा सुनसान रास्ता, थोड़ा सा पेड़ वेड़ है, पीपल के पेड़ है, कुछ पेड़ है, अब आपको गुजरना है उस रास्ते पे और अपने घर की तरफ जाना है। आप समझिए, आप अपने घर की तरफ चल रहे हैं, जैसे जैसे आप कदम रख रहे हैं आपको पीछे से एक पायल की आवाज आ रही है, छन छन। आपने 2 कदम रखा, पीछे से और आवाज आ रही है, छन छन। अब आपकी रूह कांपने लग रही है अंदर से। आप उस परिस्थिति को महसूस कीजिए। आप जैसे ही थोड़ा सा तेज हुए, पीछे से पायल की आवाज और तेज आने लगी। अब आपके मन में घबराहट किस लेवल की होगी? क्या आप उस घबराहट को महसूस कर पा रहे हैं? आप घबराते घबराते अपने जीवन की उस तेज रफ्तार को अचीव करेंगे जो आपको भी नहीं पता था कि आपके अंदर है और दूसरों को भी नहीं पता था। आप कितना तेज दौड़ेंगे अपने घर की तरफ, इमेजिन कीजिए। आप शायद उतनी तेज दौड़ेंगे जितनी तेज आप शायद उस रेस में भी नहीं दौड़े थे जब आप फर्स्ट आए थे। ये सच है कि झूठ है? सच है ना? ऐसा ही बहुत सारी जगह ऐसी, बहुत सारी चीजें बताते हैं कि मैंने जो एग्जांपल सुने थे, बताते हैं कि कहीं कोई पहाड़ी पे कोई पर्वतारोही था और वो पहाड़ चढ़ रहा था। पहाड़ चढ़ते टाइम वो ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी, वो नीचे गिरा और एक चट्टान का जो पत्थर था वो किसी तरीके से उसके ऊपर जो है आकर के सीने पे आ गया। वो एक नाली नुमा जगह थी जहां पर जाकर के फंसा और उसके ऊपर एक चट्टान जो 250 किलो की पत्थर था वो उसके सीने के ऊपर जो आकर के ऐसे टिक गया। अब वो वहां से उठ नहीं पा रहा था, पैरों में उसके चोट लगी हुई थी, लेकिन क्या करता, उसके पास क्या विकल्प था कुछ? अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकल्प थे। पहला, उसी के नीचे दब के मर जाना, और दूसरा ये कोशिश करना कि मैं उस पत्थर को हटा दूं। लेकिन सोचो, क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि कोई 250 से 300 किलो का पत्थर वो भी लेटी हुई पोजीशन में हटा सकता है? नहीं, वो भी तब जब उसके पैरों में चोट लगी हुई है, वो ऊपर से गिरा है। लेकिन बताया जाता है कि उसने वो किया, वो 250 किलो का पत्थर उसने गिरी हुई अपने चोट लगे हुए हाथों से हटा दिया और वो वहां से निकल करके साबुत अपने घर पहुंचा। और काफी सारे मीडिया कवरेज में भी आए, उसके इंटरव्यूज भी आए। मुझे नाम नहीं पता क्योंकि बहुत सालों पहले मैंने ये सब चीजें पढ़ी देखी थी, लेकिन सोचो ऐसा हुआ। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर ऐसे बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं, इसके बारे में शायद आपको नहीं पता है, पर वो कब यूज हो पाती है? वो जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब आपको लगे कि शायद अब क्या ही हो, तब वो खुद ब खुद इस्तेमाल हो जाती है। कुछ एक एग्जांपल ऐसे देते हैं, आप जिम में गए हो, जिम में आप लटक रहे हो, आप प्रैक्टिस करोगे मैं कितनी देर लटकता हूं, आप घड़ी देख रहे हो, आप लटके हुए हो, आपका हाथ दर्द करता है, 1 मिनट होता है, 1.5 मिनट होता है और आप फिर वहां से हाथ छोड़ देते हो ना। लेकिन अब आप इमेजिन करो, आप किसी पहाड़ी पे गए हुए हो, आप वहां पहाड़ी से नीचे गिरे और किसी पेड़ के डाली पकड़ के लटक गए, नीचे गहरी खाई है। अब आप सोचो, क्या आप उस पर 1.5 मिनट लटक करके हाथ छोड़ दोगे अपना? आपको अपनी कैपेसिटी पता थी कि आप 1.5 मिनट ही ज्यादा लटक सकते थे बस, लेकिन क्या उस वक्त आप 1.5 मिनट में अपना हाथ छोड़ दोगे? नहीं, आप न जाने कितने मिनट तक उस पर लटके रहोगे और कंटिन्यू प्रयास करते रहोगे कि मैं किसी तरीके से वहां से निकल पाऊं, लोगों को मदद के लिए बुलाओगे, लेकिन हाथ नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपको उसका परिणाम पता है। लेकिन हुआ क्या? इन सब के बीच में आपने अपने उस टैलेंट को यूज किया जो आपको भी नहीं पता था कि आप इतनी देर कर सकते हो, और लोगों को भी नहीं पता सकता था कि आप इतनी देर तक लटक सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अनगिनत एग्जाम्पल है, मतलब अनगिनत। मोबाइल बनाने वाले, टेलीविजन बनाने वाले, उन सबको पता था कि ये शायद अगर सालों पहले कोई बोलता कि 70 में बोलता कि 50 में बोलता कि कोई ऐसे यंत्र आएगा जिससे आप यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कितने हजारों मील दूर किसी इंसान से बात कर सकते, तो लोग पागल कहते, हंसने लगते। वो आपको भी नहीं पता था कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, आप एक ऐसा यंत्र बना देंगे, और लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप बना देंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ? सोचो, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपके रिसर्च, इन सब का इस्तेमाल करके निचोड़ क्या निकला? आज हम सभी के पास एक मोबाइल है जिसमें मैं भी शूट कर रहा हूं। तो जिस किसी ने भी जीवन में बहुत बड़ा कुछ अचीव किया,
उसने इसी डार्क पावर का इस्तेमाल किया, उसने इसी अननोन हिडन पावर का इस्तेमाल किया और वो कहां लेकर के आया इसको? अरेना में, ऊपर की तरफ। अब समस्या ये थी कि अगर वो टैलेंट मेरे अंदर है, मैं गली से जा रहा हूं, मैं दौड़ता हूं, नॉर्मली दौड़ नहीं पाता हूं, लेकिन क्या हुआ, कभी अचानक मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए 3-4, तो स्वाभाविक है मेरी दौड़ने की स्पीड उतनी ज्यादा तेज होगी जितनी नॉर्मल नहीं होती। 1000 एग्जाम्पल है आपके जीवन में ऐसे। लेकिन अगर सच में मेरी इतनी तेज दौड़ने की क्षमता थी तो वो रेस में काम क्यों नहीं आती? सोचो, क्योंकि हम जानते ही नहीं। हमारा दिमाग हमको सीमित करके रखता है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, पर वास्तव में किसी इंसान को नहीं पता है कि वो क्या कर सकता है। किसी भी इंसान को नहीं पता कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि सीमा ही नहीं है कोई। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे आप इस डार्क पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। कैसे कर सकते हैं? अगर आप भी करेंगे तो स्वाभाविक है आप भी वो चीजें अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। 2010 में मैंने एक क्लास पढ़ी थी, लेकिन बहुत समय तक मुझे इसके बारे में नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर ऐसा कौन से टैलेंट्स हमारे अंदर है जो हम निकाल करके अपने जीवन में वो गोल अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो इसको इस्तेमाल कैसे करें? आखिर है तो ये हमारे अंदर ही ना। अगर मैं सड़क पर चल रहा हूं, मेरे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया तो मैं उतनी तेज भागूंगा जितनी तेज में शायद किसी रेस में नहीं भागा था। ये बहुत स्वाभाविक है। जंगल में आप जा रहे हो, शेर पीछे पड़ गया तो शायद आपकी स्पीड आमतौर पर दौड़ने वाली स्पीड से कहीं ज्यादा होगी। तो अगर वो मेरे अंदर वो स्पीड पहले से ही थी तो उसका इस्तेमाल मैं रेस में क्यों नहीं कर पाता हूं? उस बंदे के अंदर अगर वो 250-300 किलो लेट के उठा सकता था तो वो दुनिया का सबसे बेस्ट वेट लिफ्टर क्यों नहीं बन गया? वो टैलेंट तो उसके अंदर था। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या हुआ, मैं 2010 के बाद मेरे को ये चीजें नहीं समझ में आई, क्योंकि मैं भी उस वक्त स्कूल का स्टूडेंट था, स्वाभाविक है। मैं आगे कॉलेज में गया। कॉलेज में पढ़ते वक्त मैं संदीप महेश्वरी जी की वीडियोस देखता था उस वक्त। तो संदीप महेश्वरी जी की वीडियोस देखते देखते में मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, कहानी सुनाई। उस कहानी में क्या था, एक 15 साल का बच्चा था और एक शायद 8 या 9 साल का बच्चा रहा होगा। वो दोनों बाहर जाके कुएं की तरफ में जो है गांव के बाहर के एरिया में कुआं था और कुएं की मुंडेर पर जो है भाग करके वो गोल गोल खेल रहे थे। उसमें क्या हुआ कि 15 साल के बच्चे का एक पैर फिसला और वो जाके कुएं में गिर गया। छोटे बच्चे ने, 9 साल के बच्चे ने दूर दूर तक देखा, उसको कोई भी नहीं था बचाने वाला। वो कस कस के चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं था बचाने वाला सिवाय उस 9 साल के लड़के के जो कुएं के ऊपर खड़ा होकर के उसकी तरफ देख रहा था। पुराना कुआं, एक लकड़ी के ऊपर एक रस्सी लिपटी हुई पड़ी थी जो काफी पुरानी थी। उसने उस रस्सी को निकाला, उसने जल्दी से कुएं में फेंका। कुएं में उस 15 साल के लड़के ने रस्सी को पकड़ा और इस 9 साल के लड़के ने उसको रस्सी को तेजी से खींचा, पूरी अपनी जी जान लगा करके उसने उस 15 साल के लड़के को बाहर निकाल लिया। वो दोनों बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ गले मिले और एंजॉय करते हुए, बहुत रास्ते को एंजॉय करते हुए वो अपने गांव की तरफ निकले। गांव की तरफ निकलते वक्त उनकी हालात देखकर लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि बेटा क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे चोट लगी, तुम गीले कैसे हुए? तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है ये नीचे कुएं में गिर गए थे और किस तरीके से छोटे वाले बच्चे ने जो है उसको कुएं से बाहर निकाला। तो लोग हंसने लगे कि कैसे एक 8-9 साल का बच्चा एक 15 साल के बच्चे को कुएं से बाहर खींच सकता है। लोग उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। वो किसी और के पास ले गए, वो दूसरों के पास ले गए, वो सबके पास धीरे धीरे करके ले गए, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे एक 8-9 साल का बच्चा एक 15 साल के बच्चे को कुएं से खींच सकता है। ये मानने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उस 8 साल के बच्चे में इतनी ताकत नहीं थी। ये बात दूसरे लोग जानते थे। फिर वो गांव में एक मंदिर, एक पुजारी के पास गए। वहां जाकर के उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी सेम जवाब दिया। फिर वो बहुत सारी चीजों को समझते हुए उन्होंने गांव के एक शिक्षक के पास चले गए। गांव में एक टीचर था स्कूल का, उन्होंने उनके पास ले गए। उन्होंने बोला कि अब गुरुजी आप ही बताइए कि ये इतना छोटा बच्चा ऐसी बात कर रहा है कि ये बड़ा बच्चा जो है कुएं के अंदर गिर गया था और इसने जो है इसको रस्सी डाल करके बाहर खींचा, ये कैसे पॉसिबल है, इसने कैसे निकाला? तो वो टीचर कहता है, शायद वो उस वक्त कैरेक्टर कोई और रहा होगा, क्योंकि मेरे को काफी समय हो गया इस बात को। वो शिक्षक कहता है कि ये बता तो रहा है
कि वो बच्चा कुएं के अंदर गिरा, इसने रस्सी को नीचे फेंका और इसने ऊपर खींच लिया और इसने इसकी जान बचा ली। इसमें आपको ना समझने वाली बात क्या है? तो वो कहते हैं कि आखिर 8-9 साल का बच्चा कैसे 15 साल के बच्चे को बाहर खींच सकता है? शिक्षक ने बताया क्योंकि उस 8-9 साल के बच्चे को वहां बताने वाला कोई नहीं था कि तुम उसको नहीं खींच सकते हो। समझ रहे बात? उस 8-9 साल के बच्चे के पास दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं। उसने सोचा ही नहीं कि वो ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसने बस रस्सी खोली, रस्सी को फेंका और अपनी पूरी जान लगा करके उसको अंदर से बाहर खींच लिया। बस इतना ही। ताजुब ये था कि वो 8-9 साल का बच्चा जिसके अंदर शायद एक क्षमता थी ही नहीं, लेकिन उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं कि वो क्षमता उसके अंदर है या नहीं है। और हम लोग यही गलती करते हैं। हम लोग इस डार्क पावर का इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम यही गलती करते हैं कि हम तय कर लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। स्टेज पे परफॉर्म करने जाना हो तो पहले डर आ जाता है कि नहीं जी हम इतने लोगों के सामने बोल ही नहीं सकते। गाना गाना हो तो जी हमारे तो सुर ही ठीक नहीं है। किसी इंटरव्यू के सामने इंटरव्यू देना है तो हमारा कॉन्फिडेंस इतना वीक हो जाता है कि सामने वाले की क्वेश्चन सुन के हमारे शब्द लड़खड़ा जाते हैं। हम घर पे अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं बट वहां शब्द लड़खड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद की सीमा तय कर रखी है कि हमें इतना आता है, ये नहीं आता है, पर हम कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं की जा सकती। बहुत सारी चीजों को लेकर के इतने इन्वेंशन, इतने आविष्कार हो चुके हैं और शायद ये 90s की जनरेशन से ज्यादा बेहतर कोई और समझ नहीं सकता इस चीज को, क्योंकि 90s की जनरेशन ही वो जनरेशन है जिसने पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा है। अर्श से फर्श तक का सफर 90s के बच्चों ने देखा है। तो बदलाव कितना तेजी से आया है, ये ऐसे ही नहीं आया है। लोगों ने यूज किया है अपनी डार्क पावर को, अपने हिडन पावर को, अपने अननोन पावर को यूज करके वो अपने आप को आगे लेकर के आए। और सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आपको अपने जीवन में कोई भी गोल अचीव करना है तो सबसे पहले तय करना बंद कीजिए कि आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है इसको दूसरे तरीके से, इसी चीज को दूसरे तरीके से कहा जाता है कंसिस्टेंसी। आप ये बात क्यों अभी तय कर लेते हैं कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे? मैं अपनी बात करता हूं, मैं क्यों आ गया दोबारा वीडियो बनाने के लिए। मैंने वीडियोस बनाई, मैंने 14-15 वीडियोस बनाई है। मैं आधा घंटे यहाँ पे खड़ा होकर के बोलता हूँ। कोई एडिटिंग नहीं होती मेरी वीडियो में, जैसे रिकॉर्ड हो रही है वैसे डलती है। बट मुझे अगर एक भी मेरी लाइन बीच में गलत हो जाती है तो मुझे दोबारा शूट करनी पड़ती है उस चीज को। ऐसा क्यों? सोचो, मैंने वीडियोस बनाई इतनी मेहनत से और व्यूज के आते हैं 10, 15, 20 ऐसे व्यूज आ रहे हैं। और वहीं इंस्टाग्राम पर कोई मुजरा कर रहा है, कोई नाली में गिर रहा है, कोई गू खा रहा है, उसके ऊपर लाखों मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। पर आप पढ़ाने जाते हो तो आपके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे। क्यों? मैं भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया, मैंने फिर बंद कर दिया बनाना कि छोड़ो यार रहने दो। पर फिर मैंने तय किया कि उसका क्या जो तुमने 7 सालों पहले पढ़ा था, ये तुम क्यों तय कर रहे हो कि ये होगा कि नहीं होगा, तुम्हारा चैनल ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। तुम्हारा तो काम था बस बिना सोचे समझे अपना काम करना। गीता में भी कहा है ना, श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने काम को कर दो बस, बंद, बात खत्म। ये बंद के दरवाजे खोल दो सारे। आपको जो करना है करना शुरू करो, सोचो ही मत कि वो होगा कि नहीं होगा, वीडियो बनेगी कि नहीं बनेगी, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे, ये सब चिंता बंद कर दो। आप अपना काम करो। मैं आया ये सोच करके दोबारा से आप लोगों के सामने खड़ा हूं, एक वही क्लास लेके जिसकी वजह से मैं ये वीडियोस बनाने के लिए दोबारा आ गया। क्योंकि मुझे अब ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यूज कितने आ रहे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब मेरी वीडियोस को लोगों तक पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे। ये सब चीजें क्यों तय करूं अभी मैं बैठ करके?
कि लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि वॉच टाइम भी कम आ रहा है। प्रॉब्लम तो है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर वो बच्चा उस वक्त सोच लेता कि मैं तो छोटा बच्चा हूं, वो 15 साल का बच्चा है, मैं उसको खींच ही नहीं सकता, तो शायद वो खींच भी नहीं पाता और वो 15 साल का बच्चा शायद वही दम तोड़ देता। इस पावर का इस्तेमाल करना है तो एक ही चीज चाहिए, आपको सोचना बंद करना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं या मैं ये नहीं कर सकता हूं। तय करना बंद कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए बस। लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी रखिए, कंटिन्यू निरंतरता बनाए रखिए, सफलता अपने आप मिल जाती है। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। पता नहीं कितने तरीके से इसी बात को तो बोला गया, लेकिन समझ में कहां आ पाती है, समझ में नहीं ना आ पाती है। प्रैक्टिकल चीजें करने के बाद पता चलता है कि हम बहुत सारे तरीकों से काम वही कर रहे हैं, हम बस फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। आपके अंदर भी ऐसी बहुत सारी स्किल्स है, बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता है, दूसरों को नहीं पता, तो उसको प्लेटफॉर्म पर लेकर के आइए। दूसरों को पता है, आपको नहीं पता, तो सवाल है कि आपको बताते ही आपके परिचित लोग कि आप ये काम बहुत अच्छा कर लेते हो, आप मेहंदी बहुत अच्छी लगा लेती हो, आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हो, आप वीडियो एडिटिंग अच्छी कर लेते हो, आप डांस कर लेते हो। उस चीज को मंच पे लेकर के आइए। अरे और रही बात इसकी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका इस्तेमाल करना मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसका इस्तेमाल करना अगर आपको लाइफ में है तो सिर्फ एक ही है, तय करना बंद कीजिए, सोचना बंद कीजिए कि यह काम आपसे होगा कि नहीं होगा, और करना शुरू कर दीजिए बस। एक समय सीमा नहीं होती है किसी काम को सीख लेने की, किसी काम को कर लेने की, कि मैं 30 दिन में अंग्रेजी सीख जाऊं। ऐसा नहीं होता है भाई, समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। बस आप करना शुरू कीजिए और करते रहिए, वो अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो मैंने ना बहुत ज्यादा मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूं, वैसे मैं भी इसी समाज में हूं, तो चीजों को लेकर के ऊपर नीचे मेरी लाइफ में भी होता रहता है। लेकिन मैं बहुत बार इन सब चीजों का इस्तेमाल करके मैंने अपने आप को उठाया जरूर है। मैं 7वीं क्लास में 3 बार लगातार फेल हुआ हूं, उसके बाद मैं फर्स्ट आना शुरू कर देता हूं, मैं टॉपर्स में आना शुरू कर देता हूं। उसके बाद से इसके बाद मैं रुका भी नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में अचीव करी हैं। मेरी कम्युनिकेशन स्किल है, मेरी लेखन क्षमता है, बहुत सारे डिबेट्स हैं, मेरा इतना कॉन्फिडेंट है। मैं कभी इंटरव्यू में जाता हूं तो मैं जल्दी फेल नहीं होता, मैं असफल होता ही नहीं इंटरव्यू में, क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी जब इंटरव्यूअर के सामने होती है तो आपका कॉन्फिडेंस शायद उससे ज्यादा होना चाहिए, वो जॉब आपकी वैसी हो जाती है। और नहीं हो पाती है तो समझिए कि उसके अंदर स्किल कम है समझने की, शायद वो उस लेवल का नहीं है कि वो आपको समझ पा रहे। और ये समझ लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर लोग इसे घमंड कहते हैं तो उनको कीजिए बाय, अगर वो आपके स्तर के नहीं है तो वो इसको घमंड कहेंगे। फाइनली डार्क पावर का इस्तेमाल मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो बधाई हो। इस्तेमाल करना ना करना आपके हाथ में है, लेकिन ना करने जैसा शब्द अगर आप दिमाग में लेकर के भी आते हैं तो आप इस डार्क पावर का इस्तेमाल कर भी नहीं पाएंगे। सो आज ही जो चाहते हो उसे करने में लग जाओ, वो हो जाएगा। ये धर्म अनुसार है, ये कर्म अनुसार है, साइकोलॉजी के अनुसार भी है। सभी को धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी। जिस लोगों ने भी वीडियोस को पूरा देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों तक शेयर कीजिए, बताइए कि कुछ ऐसी अच्छी चीजें भी हैं जो आपके जीवन में काम आ सकती हैं। बाकी और अगर ऐसी वीडियोस कुछ चाहिए तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में लिखिए आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है, उसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊंगा अच्छे तरीके से।